अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं यकीनन कैलकुलेट फॉर्मूला मास का टाइटल देखकर ही आए हैं। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं कि फॉर्मूला मास निकालने वाले हैं। क्लास 9 का ये टॉपिक है क्योंकि क्लास 9 में ही बेसिकली फॉर्मूला मास निकालना जो है वो सिखा दिया जाता है। अब फॉर्मूला मास होता क्या है, पहली बात तो ये सीख लें आप। देखें, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एल्यूमिनियम 2O3, ठीक है, मॉलिक्यूल भी क्या बोलेंगे, कंपाउंड है, एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम 2O3। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसका कोई ना कोई मास होगा, ये पूरा फॉर्मूला कोई मास कैरी करता होगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि हर एलिमेंट कोई ना कोई मास जो है वो कैरी करता है। ये बात तो पता है ना आपको। ठीक है, ये ब्लैक पेन कहाँ से आया मेरे पास, रेड कहाँ है, ठीक है, रेड आ गया। तो हर एलिमेंट का अपना एक मास होता है, जैसे आप लोग का कोई ना कोई मास है, सही है, इस तरह एलिमेंट्स का भी मास होता है। अब हमने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स का मास लेकर उसे सम अप करना है, तब जाके इस पूरे कंपाउंड का मास बनेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात नहीं करते, चले मैंने एक पॉली बैग लिया, इस पॉली बैग में चीनी है, नमक है और चावल है। ठीक है, चावल 1 kg है, चीनी 500 ग्राम है, और इसी तरह कोई जो भी तीसरी चीज मैंने आइटम का नाम लिया था वो है। इसको जमा करें तभी तो पूरे पॉली बैग का वेट आएगा ना। इसी तरह की चीजें हैं। जब देखिए, आपको इसके लिए इसका वेट पता होना जरूरी है। अब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है ना वो 27 होता है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं अभी वो हम यूज कर रहे हैं वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, मैंने सबसे पहले मास लिखा है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप लोग चाहे तो मैं 2-3 तरीके बता दूंगी आपको, 3 पार्ट करवाऊंगी, 3 तरीके बता दूंगी, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, फिर ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन में कितना होता है इसका तो सबको पता ही होता है कि 16 है। एल्युमिनियम वगैरह का भी याद होना चाहिए। अब इसके आइटम कितने हैं, 2, मतलब 2 पैक्स है। अगर मैं शॉपर्स की बात करूँ 2 शॉपर्स हैं, इसकी कितने हैं, 3। ठीक है, अब 27 2 से क्या होना चाहिए, 54। क्या होना चाहिए, 54, एंड 16 3 से क्या होना चाहिए, 48। और अब ये दोनों आपने निकाल लिया। अब आप इसको सम कर दें तो एल्यूमिनियम 2O3 का सम आ जाएगा। सम आएगा 102। क्या सम आएगा, 102। तो यहाँ पे कोई त्रास तो नहीं। और फॉर्मूला मास का यूनिट होता है वो AMU होता है, याद रखिएगा। मोलर मास का ग्राम होता है। तो आप बोल देंगे, अब फॉर्मूला मास आ गया ना, तो आप लिख देंगे भाई फॉर्मूला मास ऑफ एल्युमिनियम 2O3 या एल्युमिनियम ऑक्साइड इज 102 AMU। तो यहां पर एक कवर हो गया क्वेश्चन। अब जल्दी से करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सही है। अब स्टूडेंट्स कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम लिखूंगी मैं और क्लोराइड लिखूंगी। अब मैं पहले लिखूंगी इनके नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 2। फिर लिखूंगी अब मैं इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, मैग्नीशियम का है 24 एंड क्लोरीन का है 35.5। सही है ना। अच्छा, 36 भी राउंड ऑफ करके लोग लिख लेते हैं, लेकिन चले 35.5 है तो मैं यही लिख रही हूँ। हाँ, अगर 7 8 होता तो पक्का राउंड ऑफ करके लिख लेती। अब 24 1 से तो 24 ही होगा, ये तो आपको पक्का पता है। 35.5 से होगा 71। ठीक है, अब 24 में जब आप 71 जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 95। क्या आएगा, 95। ओके, तो आप लिख दूं कि भाई फॉर्मूला मास जो है इसको AMU है ना, ये AMU तो लिख दूं। ये क्या हाँ लिख जा रही हूँ जगह, सॉरी, यहाँ लिखती हूँ फॉर्मूला मास ऑफ MgCl2 is 95 AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। अब मैं आपको बता देती हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड फॉर्मूला मास निकालने का। अच्छा, मैं एक बात बताते चलूँ आपको, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सब इसी तरीके से निकलते हैं, बस उनके यूनिट्स में फर्क होता है। ठीक है ना। अच्छा, आप देखें NaCl, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ Na, सही है, ओके।
अच्छा, NaCl मैं क्यों लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए मुझे डायरेक्टली लिखना होगा। मैं देखूंगी भाई पहले क्या है Na, तो मैं इसका एटम में वो नंबर का एटम लिख दूंगी और फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगी इसके एटॉमिक मास से 23 से, ठीक है। फिर ब्रैकेट बना लूंगी और फिर सम करूंगी और फिर इसका भी एटॉमिक मास लिख दूंगी, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स लिख दूंगी जो कि 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी इसके एटॉमिक मास से 35.5 से, तो ये 23 ही आएगा एंड ये आपको पता है कि 35.5 ही आएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 58.5 AMU। इजी है ना काफी, हॉरिजॉन्टल मेथड भी इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ में आया है तो ये एक और देख लीजिए। क्या करना होगा, देखिए नंबर ऑफ एटम 1 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ एटम 1 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ एटम 3 है, 3 है और इसका एटॉमिक मास होता है 16, ब्रैकेट क्लोज। 39, 1 मल्टीप्लाई 39, 1 मल्टीप्लाई 14 एंड ये हो जाएगा 48। अब आप इसका कर लें कैलकुलेटर सम, तो आपके पास आएगा 101 AMU आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने सीख लिया कि कैसे हम फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करके और वर्टिकल मेथड यूज करके। अब आप इसकी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। खैर प्रैक्टिस नहीं, इसकी प्रैक्टिस की इतनी नीड नहीं, बस आप एटॉमिक मास कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास क्या है जो कि यूज होते हैं यूजुअली, और आपको वो लिस्ट याद करनी चाहिए। मैं शॉर्ट्स बना लूंगी या नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट में वो लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगी। दुआ में याद रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।